उससे उसके नतीजे क्या है दुनिया में आप देख रहे हैं और युवाओं पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। निश्चित है, जो मोहन भागवत जी ने कहा है उनकी बात में दम है, उसका रिजल्ट भी आ रहा है सामने कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। संविधान के दायरे में सबको रहना है, संविधान से हट करके आपकी किसी के लिए अलग से कानून नहीं बनेंगे। संविधान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के साथ सबको रहना पड़ेगा। आज लोकसभा में बिल रखा गया सरकार द्वारा परीक्षा इम्प्रूव कराने के लिए, उसके पेपर को सही कराने के लिए, उसके पेपर लगातार वो अल्लाह के कारण कई बार इस नाते विपक्ष विरोध कर रहा है कि आपने देखा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सरसों के खेत में, गन्ने के खेत में, अरहर के खेत में पेपर खरीद करके लोग ले जा करके वहाँ बैठ के लिखते थे, पेपर बिकते थे, नकल कराई जाती थी। आप बताओ कि मध्य प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान से, दिल्ली से बच्चे आते थे, यूपी फार्म भर के चले जाते थे और जिसके विद्यालय होते थे, मैंने अपनी आँख से देखा हूँ कि बच्चे ये रहर पीटते थे, काटते थे, पीटते थे और उनको रिजल्ट मिल जाता, सर्टिफिकेट उनको मिल जाता था। ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल का। आज वो लोग अगर इसके लिए भाग रहे हैं, इसी नाते भाग रहे हैं कि हमारे लोग ज़्यादा लोग फंसेंगे, इस नाते भाग रहे हैं लोग। जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था, अचानक आंदोलन में के बीच में पीएम मोदी कूदे, उन्होंने जेएनजी से डायरेक्ट संपर्क किया और एक रिकॉर्ड बना डाला, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक पर हो, चाहे ट्विटर पर हो, तो बौखलाहट तो होगी। देखिए, निश्चित है कि देश के 140 करोड़ आबादी की जिम्मेदारी लोगों ने मोदी जी को दिया है, तो मोदी जी सूझबूझ से जो काम कर रहे हैं उनके काम से विपक्ष परेशान है। जो देश विकास की तरफ जा रहा है, प्रतिदिन उन्नति के रास्ते पर जा रहा है, इस नाते विपक्ष परेशान है और कोई परेशानी नहीं है। ये केपीएससी के चेयरमैन का आरोप है भर्ती पर, वेटनरी ऑफिसर की भर्ती पर भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद ये जांच शुरू हुई है और केपीएससी के चेयरमैन भाई भतीजा गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। जांच हो रही, जांच में दोषी पाए जाएंगे तो कानून पास होने जा रहा है, तो सबकी दवाई कानून कर देगा। सीएजी रिपोर्ट जो बंगाल अफवाह राहत कार्य में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। सीएजी ने कहा है कि ऑडिट से पता चलता है कि लाभार्थियों को चुनने की प्रक्रिया में गंभीर खामी आती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत कई बार होने वाले पेमेंट को रोकने के लिए पर्याप्त जांच पड़ताल की व्यवस्था नहीं थी। निश्चित है कि पहले जो व्यवस्था थी उसमें खामियां थी, उसी को दूर करने के लिए मोदी जी ने कानून सदन में ले आए हैं और पास करा करके एक अच्छी व्यवस्था देश में लागू करना चाहते हैं, ताकि जो पेपर की लीक की बात है, कहीं कोई घोटाले की बात है, कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो। एक बड़ा सवाल है, एक छात्रा ने लिखा था आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया, मैं नाकाम रही, नीट की तैयारी कर रही छात्रा ने आत्महत्या कर ली। परिवार वालों ने बताया कि मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में सिर्फ 166 नंबर आया था। जलालपुर गाँव की रहने वाली अंकिता सागले अपने घर में मृत पाई गई थी। परिवार वालों ने बताया कि मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में 166 नंबर आने पर वो तनाव में थी। कहाँ चूक हो गई? देखिए, परीक्षा की तैयारी जो होती है, कभी कभी आप देखते हैं जब हाई स्कूल इंटर का भी रिजल्ट आता है तो जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, माँ बाप जब रिजल्ट आता है फेल हो गए, कम नंबर पाए, तो माँ बाप जब कोई डांटता है, समझाता है तो ऐसे हरकत करते हैं बच्चे, अक्सर आप सुनते हैं, तो उसी के शिकार है बच्चे। पीएम मोदी ने एनटीए में सुधार के लिए जो कमेटी गठित की है, एक्सपर्ट भी रखे गए हैं, तो किस नज़रिए से देखते हैं इसको? देखिए, अच्छी पहल है। जो भी कानून, जो भी व्यक्ति को जिम्मेदारी दे रहे हैं किसी काम के लिए, प्रधानमंत्री जी बहुत सोच समझ करके काम कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो सीजेपी के संस्थापक अध्यक्ष वो अपना धरना समाप्त करने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, तो क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है? वो तो देखिए प्री प्लानिंग था, बच्चों को आगे करके सिर्फ सरकार को बदनाम करने की साजिश थी और कोई बात नहीं था उसमें। विदेश से लेकर के तमाम एंगल पर जांच हो रही, तमाम लोग उसमें शामिल आ रहे हैं, अभी और लोग आएंगे। सिद्धरामैया का बड़ा बयान आया कि 2028 का कर्नाटक चुनाव नहीं लड़ेंगे, उम्र और भ्रष्टाचार का कारण उन्होंने बताया। मालूम हो गया है कि जेल जाना पड़ेगा, जुर्माना भी देना पड़ेगा, इस नाते पहले से ही लोग भाग खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी जिस प्रकार से विरोध कर रहे थे, जंतर मंतर पर समर्थन कर रहे थे, पीएम आवास पर गए, लेकिन जब बिल पेश किया गया है तो उसके बाद विरोध लगातार चल रहा है, तो ये दोहरी राजनीति नहीं हुई? निश्चित है कि विपक्ष के लोग ही फंसेंगे उसमें, इस नाते विपक्ष नहीं चाहता कि कानून पास हो।
इस नाते ये लोग हमेशा विरोध कर रहे हैं। उन्हीं की सरकारों में जो बड़े पैमाने पर हुआ है उससे लोग चिंतित हैं कि यदि हम आगे भविष्य में हमारी सरकार आ जाएगी, कानून पास हो जाएगा तो हमारे लोग फंस जाएंगे। इससे लोग चिंतित हैं। और हम सबको आशीर्वाद देने वाले हमारे मंत्री जी ओम प्रकाश जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से ये प्रजा अनुकूल परिस्थिति न होने के बावजूद भी इतने लोग यहाँ उपस्थित हैं। धान की बुआई हो रही है, सारे हमारे समाज के लोग अपने धान के, इसके बाद भी जो लोग यहाँ आए हुए हैं अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसा ही हमें अपनी ताकत दिखाने की, समाज के लोग जगो, दबे कुचले बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोग, इनकी आवाज उठाने वाला कोई अगर नेता है इस समय सदन के अंदर तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, और कोई बोलने वाला नहीं है। अधिकारी का और दूर दराज से चल के आए हमारे समाज में माता पिता भाई बहन हमको देखने को मिल रहा है। चेतुर प्रसाद जी आए, श्री चेतुर प्रसाद जी प्रदेश सलाहकार। प्रजापतियों का कोई नाम लेने वाला जो आगे चेयर लगाम देखकर स्थान ग्रहण कर लीजिए और ये स्थान छोड़ दीजिए पत्रकार बंधुओं के लिए। मैं बोल रहा था कि 70 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद भी हम प्रेमचंद जी को